मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष कोर्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 2 के अंतर्गत संवेदनशीलता का टॉपिक पढ़ाएंगे। संवेदनशीलता। संवेदनशीलता से तात्पर्य बालक के अंदर प्रेम, हर्ष, भय, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि से है। जिस बालक का संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं होता है उसमें क्रोध, ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना अधिक विकसित होता है। जिस व्यक्ति का संवेगात्मक विकास अच्छे से होता है उस बालक में प्रेम, सहानुभूति, हर्ष की भावना अधिक विकसित होती है। इसलिए बच्चों में संवेदनशीलता का होना अति आवश्यक है। संवेदनशीलता के माध्यम से बच्चों में प्रेम, सहानुभूति और हर्ष की भावना विकसित होती है। रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रेम, हर्ष, भय, ईर्ष्या, क्रोध की प्रधानता होती है। संवेदनशीलता कौशल का विकास कई प्रकार के संवेग कौशलों का अध्ययन करता है जो निम्न प्रकार से हैं। रास के अनुसार उन्होंने बताया है कि प्रत्येक बालक के अंदर प्रेम, हर्ष, भय, ईर्ष्या, क्रोध ये जो संवेदनशीलता है की प्रधानता होती है। इसलिए बच्चों को प्रेम के माध्यम से, संवेग के माध्यम से, हर्ष के माध्यम से कौशलों का विकास करना चाहिए। जिज्ञासा, आनंद, प्रेम, दया एवं करुणा, क्रोध, ईर्ष्या, लज्जा ये सब का विकास भी बच्चों में होता है। तो अब हम जानेंगे जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? सभी बालकों में विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। जितने भी बालक पढ़ते हैं उस सभी बालकों में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए बच्चों में कहानियों के माध्यम से, जैसे महान पुरुषों के बारे में बताना, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध इत्यादि के बारे में बताना, जिससे आगे चलकर बालक महान पुरुष बनने में सहायक हो सके। बालकों को यदि आप इनके विषय में बताओगे तो बालकों में जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है, तो इन जिज्ञासा के माध्यम से वह भी महापुरुष बनने का प्रयास करेंगे। दूसरा है आनंद या हर्ष। साहित्य का उद्देश्य हृदय को आनंदित प्रदान करना होता है। यह जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमको आनंद मिले। जब तक बालक लिखे गए शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएगा तब तक उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी और संपूर्ण साहित्य उसके लिए नीरसता प्रदान करेगी। इसलिए हम सभी लोग जो साहित्य पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी जानना चाहिए। बालक के अंदर आनंद और कौशल, हर्ष, विषाद का उत्पन्न होना ही कौशल का विकास माना जाता है। जब बालक को साहित्य पढ़ने में आनंद मिलता है तो वह उसमें रुचि बढ़ती जाती है। रुचि बढ़ने के साथ साथ
वह मानव प्रेमी भी हो जाता है। इसलिए बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए आनंद और हर्ष के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि उसका मन पढ़ने में लगे। प्रेम भाषा साहित्य के माध्यम से बच्चों में प्रेम, स्नेह, संवेदनशीलता कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। कहानियों, चलचित्रों, नाटकों के माध्यम से प्रेम को दर्शाया जाना चाहिए। मानव जीवन के लिए संवेगात्मक विकास बहुत आवश्यक है। जिस बालक में संवेगात्मक विकास नहीं होता है उसका जीवन निरर्थक है। बालकों में संवेग को जीवित रखने के लिए प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। बच्चों को हमेशा प्रेम से समझाना चाहिए। बच्चों को मारना, पीटना अथवा दंड से बचना चाहिए, जिससे कि बालक में प्रेम का विकास हो सके। करुणा या दया भाषा द्वारा ही बालकों में करुणा कौशल का विकास किया जाता है। दूसरों के प्रति दया का होना अति आवश्यक है। सभी बच्चों को बचपन से ही दया और करुणा की भावना विकसित होनी चाहिए। बालकों में करुणा और दया का होना क्रूरता की निशानी है, जो व्यक्तियों के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए बच्चों को दया और करुणा का पाठ हमेशा पढ़ना चाहिए कि बच्चे क्रूरता पूर्वक व्यवहार न करें। जैसे महात्मा बुद्ध करुणा और दया के सागर हैं। सभी व्यक्तियों में दया होनी चाहिए। दया होने से व्यक्ति अहिंसक बन जाता है। सभी प्राणी को अपने जैसा समझने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या, लज्जा का मार्गांतरण। क्रोध, ईर्ष्या, लज्जा संवेदनाओं का दमन करके उसके स्थान पर प्रेम, दया, करुणा की भावना विकसित करना चाहिए। मनुष्य को क्रोध, ईर्ष्या, लज्जा का ये जो भाव है, ये जो स्थान है, इसको छोड़ देना चाहिए। बालकों में संवेदनशीलता कौशलों का विकास करने के लिए उसमें विभिन्न संवेगों का विकास उत्पन्न कराना होगा। बालकों में जहाँ दैवी गुण पाए जाते हैं वहीं पर कुछ आसुरी शक्तियाँ भी पाई जाती हैं। बालकों में आसुरी शक्तियों का दमन करके उसमें दैवी गुणों को उत्पन्न करना ही संवेदनशीलता कौशल का विकास है। समाज तथा विद्यालय में अच्छे संबंध बनाने के लिए बालक को संवेदनशील होना ही चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति से समाज यह आशा रखता है कि उसमें वे सभी गुण विद्यमान हो जो एक आदर्श नागरिक के लिए आवश्यक होते हैं। भाषा शिक्षण एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा बालक में संवेदनशीलता कौशलों का विकास किया जा सकता है। इसलिए बालक में जितने भी संवेदनशील गुण होते हैं उन सब का विकास करना चाहिए। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।